ये की गई है कि उनके जो मीडिया हैं, उनके जो हमनवा हैं, उनकी जो 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 पैरेटिंग करते हैं, जो भी वो कहते हैं वो उनको इत्तला दी गई। अब ये तो बहुत ही गलत बात है ना। ये बात खुद अपनी जगह बताती है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर होती तो सारे लोगों को इलाज बताया जाता, भी हम रेड कर रहे हैं, जिसको भी आना आए। सब लोगों को भगाया जा रहा है, सारे जर्नलिस्टों को भगाया जा रहा है। आ रहे थे यहाँ पे, लोग खड़े थे वहां पे, उनको इत्तला मिल गई थी, खड़े थे, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने दिया। लेकिन इनकी गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी हुई थी। मैं फोटो नहीं ले सका इसलिए कि हमारे मोबाइल छीन लिए थे उन्होंने, लेकिन मैंने अपनी आंख से देखा। उनकी गाड़ी, एक सफेद रंग की गाड़ी जो है, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल घर के साथ जो है वो उन्होंने पार्क कर रखी थी उन्होंने, लेकिन लोगों ने भगा दिया। हमारे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही समझदार लोग हैं। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम लोग गलत रिपोर्टिंग करते हो। और रिपोर्टिंग वो औरत वहाँ पे एक लड़की कर रही थी कि ये लोग मेरे कैमरे तोड़ रहे हैं, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल जो है इन्होंने। तो लोगों ने उसको जो है जबरदस्ती भगा दिया, उसको भाग यहाँ से करके उनको निकाल दिया। लोगों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच पैदा हो गई, समझ पैदा हो गई है कि जो गोदी मीडिया जो बकवास करता है उसका किस तरह मुकाबला किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ हर जगह जहाँ पे भी ये लोग जाएं, पब्लिक को चाहिए कि इनको वहाँ से भगा दे, ताकि इनका जो एजेंडा है वो पूरा ना हो सके। कम से कम वहाँ से तो नहीं कह पाएंगे हमने वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अपने वहाँ पर जो है चैम्बर में बैठ कर के जो बकवास करते हैं वो करें स्टूडियो में, लेकिन कम से कम जो है इस जगहों पर ना कर पाए। बहरहाल कम तो कम हमारे अवाम ने कल यही किया। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल तकरीबन दिन के समय पर एक खबर आती है मीडिया द्वारा कि दिल्ली में दिल्ली माइनॉरिटी के पूर्व चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान साहब के घर पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए ने छापेमारी की है। तो जफरुल इस्लाम साहब इसी पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये तकरीबन छापा कब पड़ा, किस समय पर एनआईए वहां पहुंची? क्योंकि कुछ तथ्यों से जानकारी मिली तो उन्होंने ये बताया कि तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास वो अचानक से छापेमारी के लिए घर पर पहुंच जाते। असल में ये पूरा मामला क्या है सर? नहीं नहीं, 4 बजे नहीं, हमारे घर वो लोग 7 बजे पहुंचे। और उन्होंने बताया, अब ऐसी बात करने लगते हैं, बताया कि उनको 4 बजे उनको उठाया गया और ये ऑर्डर दिया गया कि उनको, यानी पहले किसी को मालूम नहीं था, ये ऑर्डर दिया गया कि आपको जाके फला फला जगह, 2 जगह दिल्ली में, 2 जगह हुई है, हमारे यहाँ हुई है और एक ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जो जमा इस्लामी की तो नहीं है, लेकिन जमा इस्लामी से जुड़े हुए लोग उन्होंने बनाया है उसको। वो भी एक एनजीओ ट्रस्ट है जो काम करता है। तो इन 2 जगहों पर हुई। हमारे यहाँ जो है तकरीबन 7 बजे आए हैं, उनके यहाँ ज़्यादा देर से आए हैं वो लोग। मेरे ख्याल 8:30 बजे वहाँ पे आए हैं। तो हमारे पास जब ये आए, उन्होंने घंटी उंटी बजाई, तो मेरे बच्चा जो है बाहर निकला, उसने कहा कि कौन लोग हैं। उनका कि हम एनआईए से आए हुए हैं। तो उनका रुकी, मैं भी खोलता हूँ, इसलिए कि अंदर से दरवाज़ा जो है लॉक रहता है, रात को कर दिया जाता है। तो उन्होंने इतना, यानी आधा मिनट भी उनको नागवार हुआ इंतज़ार करना। वो लोग कूद कूद के फलांग फलांग करके घर के अंदर जो है फसील से अंदर दाखिल हुए। और आते ही ऊपर, उनको मालूम था कि हम ऊपर रहते हैं, ऊपर पहुंच गए और जब जल्दी से हंगामा करके खुलवाया और ये कहा कि हम लोग जो है एनआईए से आए हैं रेड करने के लिए। मैंने कहा आइए। तो इनको अंदर ले आए हम। तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ये ऐलान किया कि आप लोग सब, सारे मोबाइल घर में हैं सबके, हमारे, हमारी बीवी के, बच्चों के, सबके मोबाइल वहाँ पे रख दिए गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम एनआईए से आए हुए हैं और हम जो है आपके घर की तलाशी लेंगे। हमने कहा भाई आप कैसे लेंगे, आप बताइए हमको। कह रहे हैं हमारे पास ऑर्डर है। मैंने कहा ऑर्डर दिखाइए, हमको दीजिए उसकी कॉपी। कहते कॉपी तो नहीं देंगे हम आपको, लेकिन दिखा देते हैं। मतलब उनके मोबाइल के ऊपर एक ऐसा ऑर्डर था, हमको नहीं दिया, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि वो सही था गलत था क्या था, वाल उन्होंने। और उसके अंदर लिखा हुआ था कि हमारा एक खैराती इदारा है, बहुत छोटा सा इदारा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चैरिटी अलायंस जो है, जो कि लोगों की ज़कात सदक़ात वगैरह जो हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं गरीबों की मदद करने के लिए, गरीब नादार बच्चों की स्कूल की फ़ीस देने के लिए, कॉलेज की फ़ीस देने के लिए। कुछ लोगों को बहुत ही मामूली कर्ज़े, ऐसी कर्ज़े हसना के तौर से, ताकि वो साल 2 साल में वापस कर दें, या कुछ मरीज़ हैं उनका इलाज, दवाएं वगैरह, ऐसी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में हमको ये इत्तला मिली है कि ये उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी ये तायद करता है।
तो अब उनसे बहस की तो गुंजाइश थी नहीं, उन्होंने बल्कि ऐलान भी कर दिया कि आप लोग शराफत से हमसे कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो हमको दूसरा रास्ता मालूम है। मतलब ये कि वो मार पिटाई करते वो। तो हमने कहा भाई हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं और आपको जो हुक्म मिला है आप कीजिए, आप, हम कुछ नहीं कहते। तो मैं वहीं बैठ गया। उसके बाद उन्होंने पूरे घर के ऊपर, हम लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, पूरी एक एक कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली, जो भी उनको समझ में आया कि इनके काम की चीज़ है वो उठा लिया, लैपटॉप उठा लिए, कंप्यूटर उठा लिए, सारे मोबाइल उठा लिए, और जहाँ भी उन्हें कुछ भी पैसा मिला, कुछ भी छोटा मोटा जैसे भी जो भी मिला उनको, वो सब उन्होंने हटा लिया। कागजात जो समझ में आए उनके वो हटा लिया। उसके बाद नीचे हमारा ऑफिस है, घर के नीचे जो फ्लोर है उसके ऑफिस है, वहाँ पर गए। वहाँ पर भी जो जो कागज़ उनके समझ में आया यूँ उठाया, यूँ उठाया, यूँ उठाया, कागज़ बहुत से उठाए। सारे जो लैपटॉप हैं वो उठा लिए उन्होंने। उसके अलावा जो सारे हमारे जो कंप्यूटर हैं उनके हार्ड डिस्क सबके निकाल लिए। तो मतलब इस तरह से हमको उन्होंने बिल्कुल हाथ पा कर दिया बिल्कुल से, यानी बिल्कुल मोबाइल चला जाए आपका, आपके लैपटॉप चले जाएं, आपके कंप्यूटर चले जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो है दुनिया से राब्ता ही नहीं कायम कर सकते। बिल्कुल। उसके बाद से हम बड़ी मुश्किल से दूसरों का फ़ोन वोन लेकर के हम जो है बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, या आपसे अभी दूसरा कुछ इंतज़ाम कराया तो हम उससे आपसे बात कर रहे हैं। तो हमारा असली जो कंप्यूटर वगैरह थे, लैपटॉप थे, सब उठा करके ले गए हैं। और उसके बाद ये कार्रवाई 7 बजे से 11 बजे तक चली। मतलब 4 घंटा ये कार्रवाई चली है, जिसमें उन्होंने खूब आराम से अपना हर जगह तलाशी ली, देखा होगा, ले गए। ठीक है, हमें कोई कोई एतराज़ नहीं है, सरकारी काम है तो हो। लेकिन हमको एतराज़ ये है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल ही झूठा है, 100% झूठा है। इसलिए कश्मीर की दहशतगर्दी से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं, ना चैरिटी अलायंस का, ना मेरा ज़ाती तौर से। और कश्मीर में बहुत साल से, शायद 7-8 साल से मैं गया भी नहीं हूँ कश्मीर। आदमी जाता है, अगर ताल्लुक होगा जाएगा। कश्मीरी लोग भी मुझसे कुछ नहीं मिलते बोलते। शुरू में जब हम मिली गज़ट के निकलता था, मतलब आज भी ऑनलाइन है, लेकिन ये जब प्रिंट एडिशन निकलता था, लोग जो है वहाँ भेजते होते थे हमारे पास चीज़। हमारे पास कुछ समझ में आता था कि भाई ठीक है, तुम छाप दे देते। हमारी कश्मीर से दिलचस्पी ये है कि वहाँ पर जो, यानी हुकूक इंसानी की मुखालफत वहाँ पे हो रही है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहा है, पुलिस कर रही है, आर्मी कर रही है, गवर्नमेंट कर रही, कोई भी कर रहा है, उसके खिलाफ हम बोलते थे कि ये गलत है। और वो कश्मीर में भी गलत है और कन्याकुमारी में भी गलत है, हर जगह ही गलत है। उसके लिए हम जो है अपनी तरह से बोलते रहे और कहते रहे। तो हमारा काम वहाँ पे सिर्फ इतना ही था। फौज के बारे में हमने हमेशा कहा भाई फौज जो है रिहायशी इलाकों में क्यों रहती है? जब आपकी गली कूचे में आके फौजी खड़ा रहेगा तो फिर तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा ना, फिर कुछ ना कुछ मसला खड़ा होगा कोई। और पुलिस वाले तो खैर बात भी सुन लेते हैं, फौज वाले बात भी नहीं सुनते। उनके पास तो बस ऑर्डर, हटो, निकलो, ये करो, वरना गोली मार देंगे। तो वहाँ पे जो है आज जो है इतने ज़माने से, सन मैं समझता हूँ 1988 से लेकर के जो फ़ौज जो है रिहायशी इलाकों में बैठी हुई है, गांव में बैठी हुई है, शहर में बैठी हुई है, हर चौक पे बैठी हुई है, ये गलत है। और इससे जो है एक वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। इसके खिलाफ भी मैंने बोला है कि फ़ौज का काम जो है वो सरहदों पे जा कर के हिफाजत करना है, अपनी आवाम के ऊपर जुल्म करना नहीं है। ये अपने अवाम के जो मसाइल देखने के लिए पुलिस होती है। पुलिस होती है जो कि आपसे बातचीत कर सकती है, समझती है आपकी बातों को। पुलिस और आर्मी के लोग जो कि अलग बिल्कुल रहते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता। तो हमारा जो वहाँ इंटरेस्ट है इसी से मतलब है, यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो चैरिटी अलायंस, जो खैराती इदारा है, वो कोई बहुत ही बड़ा नहीं है, छोटा सा इदारा है वो। और उसमें जो हमारे पास पैसे जो है ज़कात के, सदक़ात के आते हैं, वही ज़्यादातर आते हैं। तो वो हम जो है लोगों की इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ़ीस बच्चों की देने के लिए, किसी को लोन वगैरह भी दे दिया कुछ 1-2 साल के लिए, बहुत गरीब लोग होते हैं, इस तरह की मदद करने के लिए, मेडिकल के लिए दे देते हैं, दवा के लिए दे देते हैं, अस्पताल को आम तरीके से हम लोग कोशिश ये भी करते हैं, हमें तकरीबन 99% होगा या तकरीबन उसके आसपास, कि हम जो है डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट स्कूल को, डायरेक्ट कॉलेज को, डायरेक्ट अस्पताल को देते हैं पैसे। ऐसे हाथ में नहीं देते उसमें, इसलिए कि हमको मालूम है क्या मसाइल पैदा होंगे। अगर हम ऐसे देना शुरू कर दें तो कहेंगे साहब इन्होंने खुद ही खा लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी। तो इल्ज़ाम लगाने वाले खूब होते हैं। तो हमारा कश्मीर जो है, कश्मीर में फिर जब वहाँ पे जब वो सैलाब आया था 2014 में, उस वक्त हमने वहाँ काम किया था। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, वहाँ पे सैलाब आया हुआ तो दुनिया भर की तंजीमें वहाँ आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सब लोग उसमें काम कर रहे थे, फ़ौज भी काम कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उसमें हमने भी काम किया।
उसमें हमने वहाँ पे खाने वाने बंटवाए, उसमें किट जो बंटता है, या ये हमने वहाँ पे कंबल बंटवाए, हमने वहाँ पे काफ़ी दवाएं भी भेजी, जो दवाओं की वहाँ ज़रूरत थी उस ज़माने में मिल नहीं रही थी, दवाएं यहाँ दिल्ली से भेजी, इसलिए कि बहुत सी एयरलाइन जैसे इंडिगो वगैरह हैं, इन्होंने फ्री में भेजना शुरू कर दिया था कि भाई कश्मीर में अगर फ्लड के रिलीफ के लिए है तो हम फ्री में ले जाएंगे। तो इस तरह से करके हमने जो है ना बंडल बंडल भेजे हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसके अलावा हमारा वहाँ कोई बड़ा काम है ही नहीं, बहुत ही छोटा मोटा कभी हुआ होगा, ठीक है, हो सकता है। तो हमारा ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये बिल्कुल बेसरोपा, इसकी कुछ भी हकीकत नहीं है। हकीकत होती तो भाई हम तो नहीं बोलते, फिर हम तो कह रहे हैं भाई दिखाओ हमें कहाँ है, जो कागज़ तुम ले गए उसमें दिखाओ। अब वो उन्होंने कागज़ देखे बगैर अब वो यहाँ से ले गए हैं और दिन को इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमको जो है बहुत से इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिले हैं। अरे भाई तुमने अभी कागज़ तो पढ़ा ही नहीं, अभी तो उसकी लिस्ट बन रही थी। लिस्ट जो है शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के अंदर शाम के 7 बजे तक लिस्ट बनी है, तो मतलब किसी ने देखा ही नहीं उसको, और देखने से पहले ऐलान कर दिया कि साहब जो है इसमें इनके खिलाफ बहुत से सबूत मिले हैं। अरे भाई पहले देख तो लो, बताओ हमको क्या सबूत है, ऐसा कोई सबूत है ही नहीं है। फिर हमने देखा कि किस तरह से हुकूमत गलत किस्म का प्रोपगंडा करना चाहती है कि इन्होंने सुबह ही सुबह जब ये लोग आए हैं 7 बजे, तो इन्होंने हमारी गली के दोनों तरफ नाकाबंदी कर दी, पुलिस वाले वहां खड़े हो गए, किसी को आना जाना मना है, खास तरीके सहाफियों को बिल्कुल मना। लेकिन उस बीच सुबह सुबह बिल्कुल, जबकि किसी को मालूम नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन रिपब्लिक टीवी की गाड़ी आके हमारे घर के सामने खड़ी हो गई। जी। और जी, तो ये जो है यानी पूरा एक प्रोपगंडा करने का, एक पूरा माहौल बनाने का। ये ये जी समझा जा सकता है जफरुल साहब के पूरी प्री प्लानिंग के तहत रिपब्लिक टीवी वहां मौजूद था, क्योंकि बिल्कुल। कुछ मीडिया चैनलों पर मैंने जो देखा वो साफ तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है एनआईए की, जो ये आतंकवाद से जोड़ करके चेहरा दिखाने की कोशिश और आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश मीडिया के द्वारा की गई है, इसके ऊपर क्या इसलिए कहेंगे आप? इसलिए की गई है कि उनके जो मीडिया हैं, उनके जो हमनवा हैं, उनकी जो 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 पैरेटिंग करते हैं, जो भी वो कहते हैं वो उनको इत्तला दी गई। अब ये तो बहुत ही गलत बात है ना, ये बात खुद अपनी जगह बताती है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर होती तो सारे लोगों को इलाज बताया जाता, भी हम रेड कर रहे हैं, जिसको भी आना आए। सब लोगों को भगाया जा रहा है, सारे जर्नलिस्टों को भगाया जा रहा है। आ रहे थे यहाँ पे लोग, खड़े थे वहां पे, उनको इत्तला मिल गई थी, खड़े थे, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने दिया। लेकिन इनकी गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी हुई थी, और मैं फोटो नहीं ले सका इसलिए कि हमारे मोबाइल छीन लिए थे उन्होंने। लेकिन मैंने अपनी आंख से देखा उनकी गाड़ी, एक सफेद रंग की गाड़ी जो है, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल घर के साथ जो है वो उन्होंने पार्क कर रखी थी उन्होंने, लेकिन लोगों ने भगा दिया। हमारे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही समझदार लोग हैं, उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम लोग गलत रिपोर्टिंग करते हो। और रिपोर्टिंग वो औरत वहाँ पे एक लड़की कर रही थी, कह रही थी कि ये लोग मेरे कैमरे तोड़ रहे हैं, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल जो है उन्होंने। तो लोगों ने उसको जो है जबरदस्ती भगा दिया, उसको भाग यहाँ से करके उनको निकाल दिया। लोगों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच पैदा हो गई, समझ पैदा हो गई है कि जो गोदी मीडिया जो बकवास करता है उसका किस तरह मुकाबला किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ हर जगह जहाँ पे भी ये लोग जाएं, पब्लिक को चाहिए कि इनको वहाँ से भगा दे, ताकि इनका जो एजेंडा है वो पूरा ना हो सके। कम से कम वहाँ से तो नहीं कह पाएंगे हम वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने वहाँ पर जो है चैम्बर में बैठ कर के जो बकवास करते हैं वो करें स्टूडियो में, लेकिन कम से कम जो है इस जगहों पर ना कर पाए। बहरहाल कम तो कम हमारे अवाम ने कल यही किया कि रिपब्लिक टीवी को भगा दिया। सर, जैसे कि रिपब्लिक टीवी को भगा दिया गया, एनआईए ने जाते-जाते शाहीन बाग थाने में जो एमएलए हैं विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई और ये बताने की कोशिश की गई मीडिया द्वारा कि अमानतुल्लाह खान में कहीं न कहीं ज़फरुल इस्लाम साहब के ऊपर जो कार्रवाई हुई, उसमें खलल डालने का काम किया। क्या सच्चाई है इन दावों को लेकर के जो ये एनआईए ने देखिए, किया? मानूतुल्लाह साहब हमारे इलाके के एमएलए हैं, एमएलए होने की नाते उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है, यहाँ के जो शहरी रहने वाले हैं। जब उन्होंने सुना तो वो आए, देर से आए, फौरन तो नहीं आए, इसलिए कि बाहर कुछ काम कर रहे होंगे, जितने उनको देर से इत्तला मिली होगी। मेरा ख्याल है कि 9-10 बजे आए होंगे वो। उसके बाद जो है अंदर जा करके उन्होंने उनसे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या किस किस बुनियाद पर आए हो। उनका हक है ये, भाई ऐसे कैसे घुस जाएगी आपके घर में। और वो भी उन्होंने मुझे दिखाया नहीं, कोई कागज आज तक मेरे पास नहीं है। मतलब आप आए
और ये सब करके चले जाएं, मतलब इसको तो आम जबान में तो रेप करना ही होता है। आपने आके जबरदस्ती लोगों को जो है इस तरह से बैठा दिया और डरा दिया, और सारे मोबाइल ले लिए, सारे कंप्यूटर ले लिए, सारे लैपटॉप ले लिए उसके, और जो भी कागज चाहा उठा के ले गए। लेकिन आप एक कागज नहीं दे रहे, हम नहीं देते जी, ये हमारे मोबाइल पे देख लो, ये तो कोई बात नहीं हुई, मोबाइल पे कुछ भी हो सकता है, कागज हमको दीजिए, रेफरेंस मालूम हो, तारीख मालूम हो, किस अफसर ने किया है वो मालूम हो। लेकिन उन्होंने यूं करके दिखा दिया। तो जब ऐसा करेंगे तो जो मकामी जो एमएलए है या एमपी है उसको हक होता है उनसे पूछे। उन्होंने सिर्फ यही किया, पूछा उनसे भाई क्या बात है बताइए हमको। तो उस पर वो नाराज हो गए, तुम जानते नहीं हम कौन हैं, हम एनआईए हैं, तो लोकल पुलिस थोड़ी है, लोकल पुलिस से तुम ये सब कर लेते होगे, हम एनआईए लोग हैं, हमसे बात इस तरह मत करो तुम इस तरह से कि पूछो हमसे, हमसे कोई पूछ नहीं सकता। तो इस बात पे उन्होंने अमानतुल्लाह साहब के खिलाफ, अमानतुल्लाह साहब ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही कायदे से बात कर रहे थे, वो हमेशा ही कायदे से बात करते हैं। और उन्होंने जो है इनसे सिर्फ पूछा था, जब इन्होंने कहा कि नहीं हम बताएंगे तो वो चले गए। वो थोड़ी कि हाथापाई हाथापाई कुछ नहीं हुई, ऐसे कुछ नहीं, वो हाथापाई करेंगे भी नहीं, पुलिस से कौन हाथापाई करेगा, और वो अकेले आदमी थे बेचारे। तो उन्होंने सिर्फ उनका वहां पूछना ही उनका ये जुर्म हो गया कि क्या आप कर रहे हैं और क्यों, किस बुनियाद पर कर रहे हैं। उन्होंने बताया भी नहीं, और अपनी जो है धौस जमाई कि हम एनआई के लोग हैं, हम आम पुलिस वाले नहीं है, इससे तुम बात हमसे नहीं कर सकते हो। और बाद में जाके उन्होंने उनके खिलाफ कि हमारी कार्रवाई में रोकना डाल रहे थे, और इसके लिए उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर भी कर दिया, जो कि गलत बात है। ये हुदूद से तजावुज़ करना है मकामी एमएलए का, मकामी काउंसलर का, मकामी जो एमपी होता है उसका एक हक होता है कि अपने इलाके के लोगों के मफादात की हिफाजत करें, और सिर्फ वही काम कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। सर, इसी के साथ मैं यहाँ ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही ये खबरें कुछ जगह पर चलाई गई कि ज़फ़रुल इस्लाम साहब के घर से जो कुछ अहम सुराग जो है वो लगे, जैसे कि आपने लैपटॉप का ज़िक्र किया, कुछ कैश भी लेकर के वो घर से गए हैं, और इसी के साथ-साथ जो आपके बेटे हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर के चली गई थी एनआईए की टीम। क्या उन्हें अभी छोड़ दिया गया है या नहीं छोड़ा गया है? किस तरीके के सवालात आपके बेटे से किए गए हैं? नहीं नहीं, देखिए कोई सवालात नहीं किए गए हैं। देखिए पहली बात ये कहना कि कोई कोई इस तरह के खुफिया मवाद मिला है तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कभी उन्होंने उसको देखा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ उठाया, लैपटॉप उठाया, क्या उसमें से उनको मालूम हो जाएगा? भाई उसमें तो बाकायदा स्टडी करनी है। वो खुद वो कहते हैं कि अभी इसमें 1 महीना लगेगा, अभी हम इसको जो है लेबोरेटरी, उनकी एफएसएल लेबोरेटरी वहाँ भेजेंगे, वो लोग वहाँ देखेंगे, फिर हमको रिपोर्ट देंगे। अभी 1 महीना लगेगा, उनको मालूम होने में क्या बात है, कागजात पढ़ने में देर लगेगी। ऐसी जो है जो सीडी जो सब ले गए हैं, जो भी मवाद ले गए हैं उसको समझने में देर लगेगी। तो इसलिए कल ये कहना कि ऐसा हुआ, ये बिल्कुल बेसरो पार की पैर की बात है। और उन्होंने कोई भी इंटरोगेशन नहीं किया, मुझसे भी नहीं किया, मेरे बेटे से नहीं भी किया। बेटे के थाने जाने की सिर्फ ये वजह थी कि जो सामान वो ले गए थे उसकी लिस्ट बनाते हैं, उसको सीजर मेमो बोलते हैं, यानी जो जी। चीज़ जब्त की है उसकी एक दस्तावेज बनाते हैं। तो वो दस्तावेज बनाने के लिए कोई हमारे यहाँ चाहिए, तो मेरे बजाय वो मेरे बेटे को ले गए। हमारे ऑफिस से 1-2 आदमी आ गए, एक वकील साहब भी आ गए, उनके उनके सामने वो सीजर मेमो हुआ जिसमें लिखा जाता है कि भाई ये कागज़ पकड़े, ये लैपटॉप पकड़े, ये मोबाइल पकड़े। तो उसकी बहुत ही लंबी सी लिस्ट है, जैसे काफ़ी सामान ले गए हैं वो। तो वो लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट बनाने में उनको 7 बजे शाम हो गई। गिरफ्तार नहीं किया था उन्होंने, नहीं पूछताछ की थी, बल्कि वो लिस्ट बन रही थी। तो वो लिस्ट जब बन गई और उस पर उन्होंने हर सफ़े के ऊपर दस्तखत कर दिया, तो फिर वो आ गए, फिर कॉपी भी ले ली उसकी। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि देखा गया, कुछ जगह कुछ लोगों से बात करके जाना, तो ये सिर्फ़ चुनावी हथकंडे के चलते आपके नाम का इस्तेमाल करके अपनी चुनावी नैया पार कराने की जो हुकूमत की साजिश है, क्या आपको भी ये लगता है कि आपको इसी के चलते जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है? मुझको देखिए 2 बातें लगती हैं। एक तो ये कि मौजूदा सरकार जो है, जो यानी मरकज़ी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, उसको मुझसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि अक़लियती कमीशन के सदर होते हुए मैंने जो नॉर्थ ईस्ट में जो फ़साद हुआ था, उसमें दखलंदाज़ी क्यों की, रिपोर्ट क्यों जारी की, उससे उन्हें बहुत ही तकलीफ़ है, बहुत जले हुए हैं। तो ये मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन ये जो वक़्त जो है जिसमें कि हमारे ऊपर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और कश्मीर में जो है कुछ जो एनजीओज़ हैं उनके ऊपर जो रेड हुई है,
मेरे ख्याल में इनका ताल्लुक सब जो है बिहार के इंतखाबात से, वहाँ दिखाने के लिए कि देखो साहब हम तो दहशतगर्दी के कितने खिलाफ है, देखो हम तो किसी के खिलाफ भी जा सकते हैं, किसी के ऊपर भी रेड कर सकते हैं, और हम जो है इसमें बड़े बड़े सीरियस हैं। ये बात कहते भी हैं अपने अपने भाषणों के अंदर कि देखो हमने अगर आतंकवाद खत्म कर दिया, हालांकि कौन सा खत्म हुआ, कुछ भी नहीं खत्म हुआ। कौन सा, क्या नक्सल खत्म हो गया, क्या कश्मीर खत्म हो गया, क्या नॉर्थ ईस्ट में जो है वो खत्म हो गया, क्या नागाओं का खत्म हो गया, कुछ नहीं, ये सब बकवास की बात है। लेकिन ये कहते हुए इनको शर्म नहीं आती, कुछ भी कहते हुए बहुत ही धड़ल्ले से बोलते हैं। तो ये इन्होंने एक हथकंडे के तौर से कि देखो साहब हमने दिल्ली के अंदर और कश्मीर के अंदर इतने एनजीओ के ऊपर डाल दिया, और जा करके भाषण देंगे, वो दे रहे होंगे, इस वक्त भी दे रहे होंगे, आज अभी भी दे रहे होंगे जो हम बात कर रहे हैं। तो उनका मकसद ये है कि वहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके वोट लेना। हालांकि ये सरकार हर तरह से निकम्मी साबित हो गई है, हर हर फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे यानी वो यानी किसी चीज़ को, तालीम का मसला हो, यानी कोई भी चीज़ इन्होंने साबित नहीं छोड़ी है, मुल्क को पीछे कर दिया है। आज हमारा मुल्क जो है, जो कि पहले अभी मनमोहन सरकार की के दौर में 8% जो है हर साल उसका जीडीपी बढ़ता था, अब वो पीछे जा रहा है। इस साल का ये जो प्रोजेक्शन है कि 12% पीछे जाएगा, मतलब हम जो है कई साल पीछे चले जाएंगे। मतलब 10-12 साल की जो सूरत हाल थी, वहां हम पहुंच चुके हैं। सिर्फ कोरोना के ज़माने के अंदर हमारा मुल्क जो है 23.5% पीछे गया इकोनॉमी के अंदर। तो ये बहुत मामूली बात नहीं है, कोई आधा परसेंट पौना परसेंट नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा धक्का मिला है जो गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, किसान के लोगों को, जिनके छोटे छोटे कारोबार थे, जिनके छोटे छोटे फैक्ट्रियां थी, ये सब लोग तबाह हो गए हैं। तो इस हुकूमत को अब जो है अब कुछ रह नहीं गया है। तो फिर इस तरह की बातें कि साहब हमने जो है चाइना को ये सबक सिखा दिया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, हालांकि कुछ सबकों को नहीं सिखाया। चाइना आज भी काबिज है, ये कह रहे हैं वो आए ही नहीं, लेकिन वहाँ मौजूद है। दुनिया भर की जो बाहर की जो वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके अंदर फ़ोटो छपते हैं, सेटेलाइट के फ़ोटो छपते हैं कि ये बहुत बड़ा इलाका जो है, कोई कोई मैं शायद 1000 किलोमीटर होगा मुरब्बा, उस पर वो आगे काबिज हो गया, वो हट भी नहीं रहा है। और फिर ये कह रहे हैं साहब आए नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल से। तो ये निकम्मे जो है मुल्क की सालमियत को बचा नहीं पाए, ये मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनको हल नहीं कर पाए। इस सियासत में इन्होंने बहुत ही गलादत डाल दी है। गलादत का मतलब ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने से बन रहे थे, इंस्टीट्यूशन, कोई भी महज़ब मुल्क जो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर चलता है। मतलब आपकी जो है अदालतें आज़ाद हों, आपकी जो है ब्यूरोक्रेसी आज़ाद हो, आपकी पुलिस काम करने के लिए आज़ाद हो, आपकी पार्लियामेंट आज़ाद हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि हुकूमत जो है उसके ऊपर शिकंजा कसा सके, कभी गलती करेगी तो उसको पकड़ा जा सके। लेकिन इन्होंने आकर के इन सब का जो है तिया-पाचा कर दिया। आज जो है पुलिस को जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं, जुडिशरी के अंदर इन्होंने सेल लगा दी है। काफ़ी हद तक जो है अब इन्हीं के जो भी मर्ज़ी के मुताबिक फैसले आते हैं इसके अंदर, मतलब ये कि काफ़ी इनके संघी किस्म के लोग जो है जज बन गए हैं। ऐसे ही जो है इन्होंने पार्लियामेंट को बिल्कुल बेकार कर दिया है। पार्लियामेंट बोलती रहती है और ये उस पर कुछ नहीं करते। वहाँ वोटिंग का लोग मुतालबा करते हैं, ये वोटिंग नहीं कराते, वो पास कर देते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है। तो इनको तो लीगल वगल कोई फ़र्क नहीं, बस ये कि इनका एजेंडा किसी तरह से पूरा होना चाहिए। तो जिस रास्ते पर ये ले जा रहे हैं, उस रास्ते का मतलब है कि मुल्क में जो जो निज़ाम जो कायम हुआ था, जो बहुत अहम है, जैसे अमेरिका वगैरह में बहुत सख्त निज़ाम है। अब जो सदर ट्रंप ने कभी कोई बात कही किसी मुजाहरे के बारे में, और पुलिस को जो है इन्होंने कहा कि उसने काम ठीक नहीं किया, तो जो पुलिस का जो चीफ अमेरिका का, उसने कहा कि मिस्टर ट्रंप आप बात मत कीजिए, आपको हक हासिल नहीं है। ये है वहाँ पर जो है पुलिस का दबदबा कि वो आज़ाद है, वो उसको मिस्टर ट्रंप कुछ नहीं कर सकते। वो उनको कहता है कि देखिए आप अपनी रजामंद न खोलिए, यहाँ पर किसी की मजाल है, बड़े से बड़ा अफसर जो है किसी की मजाल है कि मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह जो है उनके खिलाफ बोल दे, तो ये फिजा ठीक नहीं है। पुलिस को आज़ाद होना चाहिए, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, जुडिशरी जो है और ये जो पार्लियामेंट, ये सब जो इदारे हैं जिनके ऊपर वो खड़ा होता है। मीडिया भी एक इदारा है, फोर्थ पिलर बोलते हैं कि मतलब डेमोक्रेसी या जमहूरियत का चौथा जो